आज हम जिक्र करेंगे उन मखलूक़ात का जो कि अनदेखी होती हैं और हमारे बीच ही रहती हैं। हमारी मुक़द्दस किताब में चरिंद परिंद और नबातात के अलावा जिस मखलूक का जिक्र किया गया है उसमें इंसान और जन्नात का भी तस्करा मौजूद है। इंसान को मिट्टी और जन्नात को आग से तख्लीक के बारे में बताया गया है। जो इंसान किसी न किसी हवाले से अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी दौर में जन्नात को देखने का तजुर्बा रखते हैं, उनका अकीदा कुरान की आयत पर और भी मजबूत हो जाता है। मगर जिनको जन्नात का तजुर्बा नहीं होता, उनमें से कुछ तो जन्नात के वजूद को नीम रजामंदी से तस्लीम करते हैं, जबकि चंद लोग उसको नफ्सियाती मर्ज करार दे देते हैं। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू जन्नात के वजूद, उनकी आदात, उनकी हरकत के मुतालिक आगाही फराहम करने की अदना सी कोशिश है। रिटायर्ड प्रोफेसर मोहम्मद आशिक, जो मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी बीवी के साथ एक छोटे से मकान में रहाइश पजीर हैं। ये मकान शहर की गुंजान आबादी वाले इलाकों का एक हिस्सा है। इस इलाके में अक्सर लोग जिन, भूत और चुड़ैल वगैरह के वाक़यात पर यकीन करते हैं। इस मखसूस इलाके में वो कौन सी बात है जो इस किस्म के वाक़यात को जन्म देती है? यही वजह है कि जब हम यहाँ पहुँचे तो इलाके के बच्चों ने हमें मोहम्मद आशिक के घर जाने से मना किया कि आप लोग वहाँ ना जाएं, क्योंकि वहाँ जन्नात का बसेरा है। हमने हकीकत जानने की खातिर उनके घर जाने का फैसला किया। बहुत सी अनहोनी किस्से और कहानियाँ हम लोग अपने बड़े बूढ़ों से सुनते रहते हैं। बहुत सारे लोग कुछ ऐसी चीज़ें फ़ील करते हैं जो कि आम शख्स फ़ील नहीं कर सकता, वो सिर्फ वही फ़ील करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो नज़र नहीं आती लेकिन सिर्फ महसूस होती हैं। एक ऐसा ही घर है जो हमने शायद आपको पहले दिखाया है, इसकी कहानी भी आपको सुनाई है। दोबारा आपको इस जगह पे ले जाने की इसलिए ज़रूरत पेश आई क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि ड्रामेबाजी नहीं करते, जो ये एक्चुअली फ़ील करते हैं, जो एक्चुअली इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, वो हमारे साथ शेयर करते हैं। ये वो घर है जिसमें न सिर्फ इंसान आबाद हैं बल्कि जिन भी रहते हैं। जन्नात किस तरीके से इंसानों के साथ बसेरा कर रहे हैं, ये यहाँ के रहायशियों से पूछते हैं। और जब जन्नात और ऐसी चीज़ों की बात आती है जो दिखती नहीं है, तो हर एक शख्स खौफ में मुब्तला हो जाता है, खौफज़दा हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ जो दिखाई नहीं देती वो इंसान को ज़्यादा खौफ में मुब्तला करती है। अभी आप देख रहे होंगे ये वो दरख्त है। इस दरख्त को हमने लास्ट टाइम भी दिखाया था आपको कि ये ख़ुद ब खुद बहुत अच्छा तरोताज़ा हो जाता है, फल देने लगता है, फिर अचानक ख़ुद ब खुद मुरझा के ख़त्म हो जाता है। तो जब हम पहले आए थे ये कितना हरा भरा था, लेकिन अब इस दरख्त की सिचुएशन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मुरझा चुका है और जगह जगह आप देख रहे हैं इसके ऊपर खून के निशान पड़े हुए हैं। पूरा दरख्त ये लाल है। लाल होने की वजह मुझे समझ नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जिस तरह किसी इंसानी जिस्म को जब तकलीफ़ पहुंचती है, कोई कट लगता है तो उसमें से खून रिसता है, इसी तरह इस दरख्त में से ऐसी फ़ील आ रही है। बिल्कुल बंजर बयाबान ये जगह लग रही है। ये एंट्री है इस घर की। यहाँ के रिहायशी हैं। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है, शुक्र है। अच्छा, वही लास्ट पहचाना आदमी काहे का है ये? हाँ, नहीं पहचाना, मैं यही तो देख रही हूँ। अमलतास। अमलतास। अमलतास की ये आपने लगाया है? नहीं, ये कुदरती बस खुद ही होते हैं यहाँ दरख्त और खुद ही मुरझा जाते हैं। तो फिर इसकी जगह दूसरा दरख्त निकल आता है? हाँ, दूसरा निकलेगा जब ये कट जाएगा या फिर वैसे ही निकल आएगा। अच्छा अच्छा, मैं देख रही हूँ इस पूरे दरख्त पे लाल लाल निशान है, ये किस चीज़ के हैं? नहीं, ये किस चीज़ के हैं ये नहीं मालूम। अब शायरी कब से कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में जिस वक्त मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था, 55-56 1955-56 में। अच्छा, उस वक्त आप रहते हैं, आपकी वाइफ रहती हैं, आप रहती हैं यहाँ, इनकी वाइफ हैं, बल्कि जन्नात भी रहते हैं। जन्नात भी रहते। हाँ, कहाँ कहाँ रहते हैं? हमारे सारे घर में। अभी है? अभी है? अब ये तो नहीं कर सकते।
जब रात में एक दो में ये लाइट चली गई, ये जलानी, पता नहीं किस किस्म के उन्हें क्या बुरा लगा कि उन्होंने मुझे मशहरी से फेंक दिया नीचे। आपको गिरा दिया कि उनको अच्छा नहीं लगता लाइट यहाँ पे जलाएं जब लाइट जल? बस उनके ऊपर पाँव पड़ गया होगा। तो वो यहाँ सोते हैं? ये मैं सोचता हूँ ना यहाँ। तो फिर आपको फील होता है यहाँ कोई बैठता है आपके साथ? नहीं, मेरे साथ मुझे ये फील नहीं होता, कभी नहीं। यहाँ हालांकि वो आते हैं यहीं पर ही, वो फोन का मसला था। क्या हुआ था? दो फोन का फोन मसला? रखे हुए थे, हम लोग गए हुए थे गुलशन हसीन इनको छोड़ने। जब आके अंदर देखा तो एक फोन पे 11 मिस कॉलें। वो क्यों? कि वो कॉलर्स ट्यून जो होती है उस वहाँ हमने सूरह इखलास भरी हुई थी, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अच्छा, तो वो उन्होंने 11 मरतबे सुनी। अच्छा, तो कभी आपसे उनकी बातचीत हुई है? नहीं। आपको कब पता चला कि आपके साथ ये लोग हैं? इन्हीं हरकतों से मालूम हुआ, या फिर घर वालों से मालूम हुआ, या फिर ये बच्चे का भी गंदगी फैला देते हैं ना, तो वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। बच्चे शोर करते हैं, अम्मी ये देखो कौन आ रहा है पीछे मेरे, ये कौन आ रहा है। अच्छा, बच्चे जो शैतानियाँ करते हैं तो उनके पीछे वो भागते हैं? हाँ, उनको डराते हैं ना, गंदगी ना फैलाएं। अच्छा, आपने बताया था कि आपने एक ही रदीफ और काफिये से जो है, हाँ, वो कितने शेर लिख डाले? 4000 से ज्यादा। एक ही रदीफ काफिये पे 4000 से ज्यादा अशार कैसे कोई लिख सकता है एक इंसान? आपके सामने मौजूद हूँ। तो ये कैफियत आपके ऊपर, ये रूहानी कैफियत है, ये क्या कैफियत है? आप नॉर्मल? मैं तो खुद को शायर समझता भी नहीं हूँ। क्यों? इसलिए कि मैं उनको लिखता हूँ कि बदरूह के अशार हैं ये। फिर एक मरतबा ऐसा हुआ कि बदरूह नेक रूह कोई आई, उसने बदरूह को भगाया, फिर उसने दूसरे टाइप की शायरी करवाई। अच्छा, और लिखते आप ही थे? हाँ, लिखता मैं ही था। घंटों लिखता रहता था, ऐसे ही जैसे बस किताब नकल कर रहे हैं या अपना दिमाग में आते जा रहे, लिखते जा रहे घंटों। कहाँ है ये सारा कलाम? पढ़ा है कहीं सुदूकों में। अच्छा, मुझे बताइए, ये आंटी से आपकी शादी कब हुई है? 79 में। 79, इतना पुराना आप दोनों का साथ है। अच्छा, मुझे बताएं, आपको डर लगता है क्या? नहीं, ना हमको तंग करे ना इनको। आपसे कभी बातें की हैं? नहीं भाई, नहीं की। अगर कभी करेंगे तो आपको डर नहीं। लगेगा? मैं जोर एक आध दफ़ा बोली थी कि भाई देखो, ना सताएं आप, या तो हमें आपको बुरा लगता है हमें इतनी दौलत दे दें कि हम दूसरी जगह घर ले लेते हैं, नहीं तो हम तो गरीब आदमी हैं, हमने यहीं रहना है। बच्चे भी होते हैं ना इनके। अच्छा, वो शरीर होते वो हैं? शरीर शरारत करते हैं। नहीं, ना आदमी के बच्चे ना जानवर के बच्चे। किसी के बच्चों को पसंद नहीं करते? बच्चों को नहीं पसंद करते, यही तो है। क्यों भाई? बस ये तो उनसे कोई तो फिर तो आपके घर किसी के बच्चे आते ही नहीं होंगे? ना, इनके भतीजे आते हैं, उनको यहाँ सोने नहीं देते। ज्यादा देर नहीं ठहरते, बस अगर इतनी वक्त आए वो मगरिब के बाद चले जाते। फिर तो ये तो बड़ी उदासी की बात है ना कि आपके घर बच्चे ही नहीं रहने देते। बच्चे यही तो वजह नहीं है कि आपके भी बच्चे नहीं हैं हाँ, अभी? हम अल्लाह का फजल है, बाल बाल बच्चे को। इंसान को हर हालत में शुक्र अदा करना हाँ, चाहिए। बस वही है। सही, अच्छी बात है। जिन्नात जो होते हैं ये इंसानों के बीच नहीं रहते। नहीं, इंसानों के बीच क्या, हम पेशावर में रहते हैं, पेशावर में घर है, वहाँ नशराबाद, ये जीटी रोड चल रही है, नशराबाद इस तरफ है, तो उसके बिल्कुल सामने गुरु नानकपुरा मोहल्ला था, अब उसका नाम बिलालगंज है। अच्छा, बिलाल टाउन, ये बिलालगंज। तो इस सूरत से वहाँ रहते थे। वहाँ कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें के जिन्नात ना रहते हों, बाल बच्चे समेत। अच्छा, मुझे बताएं, हर एक घर में एक सहन होता है, सहन में एक दरख्त होता है, दरख्त में साया होता है, कुछ ऐसा आपके घर भी है? हाँ, ये देखे ना, अमरूद के 2 दरख्त हैं। कहाँ? ये सहन में है ये। अच्छा, हाँ हाँ, सही। अमरूद खाते हैं हम लोग। और इसके अलावा ये है कि भाई एक कसाई रहता है यहीं पर करीब में ही, उसका गुजर रात को इधर से होता है। उसने बताया कि यार
तुम्हारे घर में जिन्नात रहते हैं? मैंने कहा भाई पता नहीं है, हमें रहते होंगे। तो वो कहता है नहीं, मैं कई दफ़े गुजरा हूँ तो यहाँ वो गुलाब जामुन मिली मुझे, मेरे आगे फेंकी गुलाब जामुन। तो इससे मालूम होता है कि फिर मैंने आना जाना छोड़ दिया कि कहीं नुकसान ना तो पहुंचा। मोहल्ले के और लोगों ने कुछ शिकायत की? और किसी ने नहीं शिकायत की। पटरियों से नीचे उतरते हुए वो गिरी है, मतलब स्लिप हुई है। थोड़ी देर बाद वो जब यहाँ पहुंची है, उससे मैंने कहा आप बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ये खड़े हो गए कि मैं रेलगाड़ी को रोक दूंगा, तो फिर हम समझे शायद अब ये बहुत ज़्यादा ओवर हो गए, मजाक कर रहे हैं। ये कामरान है जो माजी में पेशे के लिहाज से ड्राइवर था। कामरान जिस इलाके में रहता है वहाँ भी जिन्नात से जुड़ी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। कामरान अपनी मेहनत ईमानदारी की बिना पर तरक्की करता हुआ करोड़ों का मालिक बन चुका था। उसकी जिंदगी में एक वाकया ऐसा भी था जिसकी वजह से एक नया मोड़ आ गया था। इस वाकये का ताल्लुक एक अनोखी लड़की से था। ये वाकया क्या था और कैसे पेश आया, हम कामरान के साथ वो जगह भी देखेंगे जहाँ ये वाकया रोनुमा होता रहा। ये देखें, ये जगह है, सही है। अच्छा, ये कौन सी जगह है? यहाँ से अब मैं जब घर से आया, मैं ये बारिश हो रही थी, बहुत सख्त बारिश हो रही थी। हाँ, और यहाँ सब लड़के नहा रहे थे। ये जगह खुली देख रहे हैं ना आप? हाँ, यहाँ ये सब लड़के नहा रहे हैं। अब जब यहाँ से मैं मुड़ने लगा बाहर की साइड, यहाँ लड़कों ने बोला कामरान भाई ये लड़की यहाँ सुजुकी जहाँ पहुँची है, आप रेड सुजुकी पहुँची है ना, ये दरमियान में जो जगह दोनों पटरियों के खाली, ये देखिएगा ये रिक्शा जहाँ पहुँचा है, ये इस दरमियान वाली जगह पे वो खड़ी थी रेड कपड़े पहन के। अब यहाँ से मैं आगे गया, यहीं मैंने गाड़ी रोकी, उससे मैंने बोला आप गाड़ी में बैठ जाओ। यहाँ से मैंने बोला गाड़ी में बैठ जाओ, उसने कहा मैंने नहीं बैठना। ठीक, मैं सीधा निकल गया। तो इधर मतलब ये इस जगह पे पहुँचा हूँ मैं, यहाँ से फिर वापस मुड़ा हूँ। अच्छा, यहाँ से वापस कैसे यहाँ निकले से आप? यहाँ से फिर मैं वापस मुड़ा हूँ क्योंकि आगे रोड बंद था हाँ, और बहुत मतलब ट्रैफिक जाम हो रहा था ठीक है, बारिश की वजह से। ठीक है। अब जब मैंने वापस गाड़ी घुमाई तो वो वापस वहीं पे खड़ी हुई है। ये इंसान फितरत से अपनी मालूमात बढ़ाता है। इंसानी माहौल में गर्दिश करने वाले किस्से कहानियाँ भी उसके जहन पर असरअंदाज होती हैं और वो इन कहानियों को अपने साथ जोड़ भी लेता है। अब मैं यहाँ से घर की तरफ वापस आ रहा हूँ, तो ये जगह उस वक्त दीवार नहीं बनी हुई थी। यहाँ मैंने ला के गाड़ी रोक दी, हाँ, वो यहाँ से पटरियों से नीचे उतर रही थी। पटरियों से नीचे उतरते हुए वो गिरी है, मतलब स्लिप हुई है। थोड़ी देर बाद वो जब यहाँ पहुँची है, उससे मैंने कहा आप बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो मेरे साथ पिछली सीट पे आके बैठ गई है। अब मैंने उससे पूछा कहाँ जाना है, उसने कहा उमर मस्जिद जाना है। उमर मस्जिद वो सामने, उमर मस्जिद सामने, तो इस गली में दीवार इस गली में जाना है, इस गली में उमर मस्जिद की पिछली गली में जाना है। अब यहाँ से अब मैं लाजमी सी बात है गाड़ी वहाँ से नहीं जा सकती, यहाँ से सीधी जा। हाँ, मगर ये गली बिल्कुल ऐसे करके पैक, दीवार चढ़ी हुई, अच्छा, यानी नई दीवार खड़ी बिल्कुल करनी। साफ नई दीवार ऐसे आपने खड़ी। देखी और नहीं? मैं बोला यार यहाँ दीवार तो चढ़ ही नहीं सकती, और चढ़ने किसने दी, क्यों मतलब दीवार क्यों? कहती है चलें छोड़ें, आप मुझे मेन रोड पे छोड़ देंगे। अच्छा, मेन रोड का है? अब मेन रोड वहीं से उस साइड से मैं बाहर, ठीक है। यहाँ सिग्नल होता था, ये पुल अप बना है ना, यहाँ सिग्नल होता था। इस सिग्नल पे उसने गाड़ी रुकवाई, यहाँ मैंने गाड़ी रोकी है बिल्कुल यहाँ पे सेम इसी जगह। तो उसने पिछला दरवाज़ा खोला, पिछला दरवाज़ा खोल के अगले दरवाजे पे आके बैठ गई है। आप मुझे अजीज़ाबाद छोड़ देंगे? मैंने कहा अजीज़ाबाद? अब मैंने रोड तो बिल्कुल, आपको मैंने बोला रोड इसलिए वापस गया था, रोड बिल्कुल जाम हो रहा था। 5 साढ़े 5 बजे का वक्त होगा उस वक्त। मैंने कहा चले मैं छोड़ दूंगा आपको। अब यहाँ उसको मैंने गाड़ी रोकी, अब उसने ये गेट पे हाथ रखा है। उसने कहा कि मेरे पास 5 रुपए हैं पर्स में और सोने की चेन है, सोने की अंगूठी है, तो आपको क्या चाहिए?
तो मैंने उससे कहा यार आपको इसलिए बिठाया था कि वहाँ लड़के थे और अच्छा नहीं लग रहा था ना, भीग गए आप, पूरे गीले हो गए हो। तो मैंने कहा वो लड़के खड़े हुए थे तो आप भी लड़के हो। मैंने कहा मेरा शादी हुई है, मेरा बेटा है। उस वक्त बेटा नहीं था मेरा, मतलब साल हुआ था शादी हुए और बच्चा होने वाला था। तो उसने कहा सोच लो आपको और कुछ चाहिए तो। मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं चाहिए। उसने गेट खोला, वो नीचे उतरी, ऐसे करके नीचे उतर के वो जाने लगी। अब मैं ये बैक व्यू मिरर में उसे देख रहा हूँ, इतने में ऐसी सीट पे नज़र पड़ी तो सीट पे उसका पर्स और गुस्सा सा वो पड़ा हुआ। मैं फ़ौरन नीचे उतरा, नीचे उतर के अब मैंने जब पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं। और यहाँ पे लड़के दो बैठे हुए थले के ऊपर, वो चर्च या जिस तरह वो कोई नशा वगैरह कर रहे थे। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये लड़की उतरी के कहाँ गई? उन्होंने कहा पीछे तो कुछ भी नहीं है और आप खाली आए, हम काफ़ी देर से आपको देख रहे हैं, आप खाली आए। क्या मेरे साथ लड़की थी अभी उतरी है नीचे? उन्होंने कहा नहीं। मैं वापस आके गाड़ी में बैठ गया हूँ। अब मैंने जब देखा पिछली सीट पे तो पिछली सीट खाली थी, कुछ भी नहीं था उसमें। अब जब मैंने टाइम देखा तो टाइम 11:15 बज रहे थे और जब मैं वहाँ से निकला था उस वक्त 5:30 हो रहे थे शाम को। आपकी टांग के साथ क्या हुआ? आप तो अच्छा खासा टैक्सी चलाते थे। एक्सीडेंट हुआ। कैसे? ये भी लास्ट टाइम पोल्ट्री का बिजनेस कर रहा था मैं, तो वहाँ ठट्ठा से वापस आ रहे थे तो वापसी पे एक्सीडेंट हुआ। फिर आपने इलाज करवाया? इलाज करवाया तकरीबन 2009 में हुआ था, अक्टूबर 2009 में। फिर अक्टूबर 2015। इसके अभी तक 15 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन ठीक नहीं हुई? नहीं ठीक। दोनों टांगें 13 जगह से टूटी थी। ये 40 दिन तक अपने आप में नहीं था, होश में नहीं था। अच्छा, उस वाक़े के बाद? उस वाक़े के बाद। क्या क्या कैफियत थी आपकी? खाना बहुत खाता था, मतलब बकौल गर्लों के भाई एक वक्त में 15-15, 20-20 रोटियां एक वक्त में। अच्छा, और थोड़ी देर पहले कभी आपने नहीं खाया? नहीं, वो एक रोटी 2 रोटी बस इस तरह होता था। अच्छा। फिर उसके अलावा मतलब अपने से ये बाहर लड़के होते हैं हमारे दोस्त, जितना बहुत से लड़कों को एक साथ अकेले ने मारना और उन्होंने मार खा लेनी, मतलब ज़ोर, अजीब सा ज़ोर आ गया, जो चाहना वो कर लेना, मतलब अजीब सी वो थी। बहरहाल फिर उसके बाद दम वगैरह, कोई पीर साहब, कोई किस तरह, जिसने जो बताया वो इलाज होता रहा। फिर 40 दिन के बाद मैं वापस अपने आप में नॉर्मल हो गया। आपकी शादी हुई है? जी शादी हुई। बच्चे हैं आपके? जी 2 बेटियां 1 बेटा। माशाल्लाह। उस वक्त जिस दिन मैं सही हुआ उस दिन सही हुआ था जिस दिन मेरा बेटा हुआ। और शुरू में ये होता था कि मैं बेटे को देखता था, मुझे डर लगता था बेटे को देख के, उसकी आंखें देख के ऐसे ना। अच्छा। तो मैं डरता था, ख्वाब भी आते थे, लगता भी था कि जी बात कर रही है, किसी के भी चेहरे में वो नज़र आ रही है कि ये वही है, और किसी को मतलब लग रहा है कि ये अगर वो है तो उसको बिठा लेना, ज़बरदस्ती उससे बात करने की कोशिश करनी। तो लोग डर जाते होंगे। अजीब, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी आप ये चाहते हैं कि आपका इलाज हो जाए या आपको हम किसी आलिम क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए ना? क्लियर हो जाए। क्यों है या नहीं? हाँ है। कंफ्यूजन होती है ना? कंफ्यूजन मतलब मुझे अक्सर होती है और नहीं भी, मगर जहन में आती है कभी कभी यार कैसा कैसे हो सकता है। बाकी भी और भी बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों को देखो, किसी और के साथ क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं होता, मेरे साथ क्यों हुआ। और हर इंसान को ऐसे लम्हात से भी वास्ता पड़ता है जो उसके अंदर के खौफ की पैदावार होती है। अगर वो चीज़ अचानक इंसान के सामने आ जाए तो उस पर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, आप दोस्त हैं इनके? अच्छा, तो आपसे इन्होंने डिस्कस किया ये वाकया? बिल्कुल, जब ये वापस आए 1-2 दिन बाद, तो जब ये बात करते थे तो हम हंसते थे, समझते शायद ये मजाक कर रहे हैं। अच्छा। तो वैसे सुनते थे क्योंकि हमारा एरिया था, ये रेलवे लाइन पे अक्सर बातें सुनते थे। मैंने पर्सनली देखा कुछ नहीं कभी। अच्छा। तो इन्होंने जब वाकया ये बताया कि मेरे साथ इस तरह हुआ, तो हमने कहा ये शायद ये मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो हम रोज़ाना शाम में साथ इकट्ठे बैठते थे, तो बीच में इन पे एक कैफियत तारी होती थी, इनकी आंखें लाल होना शुरू हो जाती थी। अच्छा। और लाल होने के बाद मतलब ये यानी कि लगता था ये समझते थे कि मैं ये दरख्त उठा लूंगा, इस दरख्त को तोड़ दूंगा, दीवार गिरा दूंगा, मेरे अंदर पावर आ गई। हाँ जी। तो मतलब एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ये खड़े हो गए कि मैं रेलगाड़ी को रोक दूंगा। तो फिर हम समझे शायद अब ये बहुत ज़्यादा ओवर हो गए, मजाक कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन जब इनकी कैफियत तारी हुई और ये फिर अजीब अजीब बातें करना शुरू, फिर उसमें इन्होंने लड़की का जिक्र करना शुरू कर दिया। फिर ये कभी कहते थे कि मुझे वो उसका फ़ोन आएगा
या वो मुझे बुलाएगी या रब्ता करेगी, ये खाना ज़्यादा खाने लग गए थे, अपने आप को बहुत पावरफुल समझते थे। लेकिन तब जब इन पे वो जो असरात या कुछ इनकी जब तो आप लोग समझते होंगे जिन आ गया इनके ऊपर। हम समझ जिन आ गए, क्योंकि बीच में बहुत दफ़ा इन्होंने जो है दोस्तों पे भी अटैक करने की कोशिश की अच्छा, ना। मारते थे क्या? हाँ, मतलब एकदम ऊपर आते थे, तो हम कोशिश करते 4-5 इन्हें पकड़ लें, लेकिन 4-5 क्या 10 भी हों तो हम पकड़ नहीं सकते थे। हाँ, मतलब जब हम भाग जाते थे तो फिर ये कभी दरख्त को पकड़ लेते थे, कभी रेलवे लाइन को पकड़ लेते थे कि ये मैं ऐसे उठाने की कोशिश, यानी जोर आवर बनने की कोशिश। तो आपको ये सब कुछ याद है जो ये बता रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि ये क्या है? देखें, अब जिस तरह अब काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 साल से हम साथ हैं, मतलब पहले भी और अब भी इनकी तबीयत में मतलब ज़रूर ऐसा कुछ वाक़या, इन्होंने ऐसा कुछ देखा है जो देख के भी लगता है कि ये आधा भूल रहे हैं उस चीज़ को, हमें ये लगता है। ठीक है, हम मशवरा करेंगे, हम आपसे मुलाकात भी करवा देंगे जो आलिम है, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ी दूर हो। जानवर के वो आदमी को वो बच्चे पसंद करते ही नहीं। जिन्नात की हकीकी शक्ल सिर्फ अंबिया देख सकते हैं। ऐसा कभी हो सकता है कि एक मरीज के साथ रहते रहते दूसरा शख्स भी इन कैफियत को महसूस करे। हम आशिक साहब के घर आए हैं और नूर जमान नक्शबंदी साहब और उनकी पूरे जितने साथ हैं लोग, उनको भी लेकर आए हैं ताकि इस घर में जितनी भी असरात हैं या जो भी मखलूक जो हमें दिखाई नहीं देती उसकी एग्जिस्टेंस का पता लगे, क्योंकि ये वो लोग हैं। हज़रत साहब अस्सलाम वालेकुम, आइए आप। अभी आप यहाँ एंटर हो रहे हैं तो अभी आपको कुछ फील हो रहा है कुछ ऐसा? बिल्कुल है, बुजुर्ग जिन्नात हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत पुराने हैं, पुराने बुजुर्ग हैं और अच्छे लोग। अच्छे लोग हैं, ये कैसे पता चला? अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, हम लोग यहाँ एंटर हो रहे हैं तो अभी काफ़ी देर हो गई, हम अपने माइक ठीक कर रहे थे, हमारे माइक काम नहीं कर रहे, उसके सिग्नल्स नहीं काम कर रहे। तो हज़रत ये क्या था? बिल्कुल ओरिजिनल जगह पे आपकी ये चीज़ें मुतासिर हो सकती है और इनकी फ्रीक्वेंसी गायब कर सकती है। कहाँ से आए ये जिन्नात? ये तो मालूम नहीं है कि कहाँ से आए, बस आ गए और आने पर ये पता चला कि भाई वो कोई मुसलमान लोग हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने हमारे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए। हम घर वालों को छोड़ने के लिए गुलशन हदीद गए थे, 12:15 बजे मैं घर पे आया तो आगे देखा तो एक मोबाइल पे 11 मिस कॉलें आई हुई हैं। अच्छा भाई, ऐसा इमरजेंसी किसको पड़ गई? तो मालूम ये हुआ कि भाई जो साथ में फ़ोन रखा है उसी से आई है। पढ़ते बहुत है। हाँ, पढ़ते लिखते। लगी हुई थी दूसरे फोन पे। वैसे आप पढ़ते हैं, जिक्र वगैरह करते हैं? पढ़ते हैं, तो ये काम ही यही है। हाँ, माशाल्लाह, सब पढ़ने वाले मैंने कहा कि पाले हुए, तो पढ़ाई वगैरह से ये आ जाते हैं अच्छे लोग। और ये कहते हैं कि हमारे घर बच्चों की आमद उन लोगों को अच्छी नहीं लगती। इवन मुर्गी ने भी बच्चे दिए तो वो उनको मार दिया है, तमाम मुर्गियों को ना। जानवर के वो आदमी को वो बच्चे पसंद करते ही नहीं। पेशाब वगैरह की वजह से होता है, इस वजह से बच्चों को गंदगी वजह से। अच्छा, अभी आप हम कलाम हो सकते हैं लोगों से जो यहाँ पे? वो तो वहीं हो गए थे जब माइक वाइक कैसे थोड़ी सही हो गए। अच्छा, आपने उनसे क्या पूछा? आपने पूछा कि तंग नहीं करो, उन्होंने कहा हमें तंग कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे कहा आप तंग कर सकती हैं, तो बोली। अच्छा, तो उन्होंने जवाब दिया था? जवाब दिया। तो ये चीज़ें उन्होंने जो बातें की हैं, और उन्हें यहीं पर है, ये दरख्त के पास हाँ से है दड़ियों। आपको अपना आप दिखाया उन्होंने? नहीं, महसूस कराया सिर्फ। ख्वाब वगैरह देखते हैं? ख्वाब वगैरह देखते हैं, मगर ख्वाब में कभी ये हज़रात नहीं आए। नहीं आए। चलो सही है। अच्छा, ये जिन जो होते हैं, इन लोगों के अंदर भी मजहब होते हैं? बिल्कुल मज़ाहिब है, जो इंसानों के अंदर मज़ाहिब है वही जिन्नात के अंदर है, बस सारे तो जो मसले मसाइल इंसानों के साथ है, क्या वही जिन्नात के साथ भी? बिल्कुल होते हैं। ये भी मेरे अच्छा, इंसान जो बना है वो मट्टी से बना है आग से, और वो आग से, तो जो मट्टी से बना हुआ है उसकी ज़रूरियात, उस जिस्म की ज़रूरियात अलग हैं, लेकिन जो आग से बना है उसकी तो ज़रूरियात उसकी भी वही तो ज़रूरियात अलग अलग है। इंसान भी तो अरबाए अनासरा का बना हुआ है, मतलब आग, हवा, पानी, मिट्टी, तीनों चीज़ों, 4 चीज़ों से। अच्छा, जैसा आप यहाँ पे कुछ पढ़ के फूंक दें ताकि आइंदा भी ये लोग नहीं, इनके लिए फूंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि जो चीज़ें आपको तंग नहीं करती उस घर में फूंकना ठीक नहीं है, क्योंकि आप खामखा उसको क्यों छेड़ रहे हो? तो इनको फूंकना नहीं। जिस घर में तंगी ना हो, कुछ ना हो, वो फूंके ना उस घर को, क्योंकि इसको तकलीफ होती है। तो इसलिए ऐसे मकानात में जहाँ कम इल्म लोग जा करके अपनी तजर्बाकारियाँ करते हैं, और उस तजर्बाकारियों से ये नुकसान उन घर वालों को भुगतना पड़ता है।
तो अगर घर में घर वालों को तंग नहीं करते तो जिन्नात हैं, इनका वजूद है। अच्छा, ये जैसे ये हजरत साहब ये कमरा जो है ये खाली रखा हुआ है इन्होंने, तो लोगों को घरों में ऐसे क्या कमरे खाली रखने चाहिए? खाली घर शैतान का अड्डा, ये मिसल है। ये क्या हुआ? हो गया ना, थोड़ा सा कट। कहाँ गया? कमरे में गया वो तो लेकर गया है, लेकिन ऊपर क्यों कुछ हिला? हुआ है। पत्थर तो नहीं मारा बाहर से किसी ने? नहीं, ऐसा लगा किसी ने जानबूझ के तेज इसको हिलाया। करो, इसको हिलाओ, हिलाओ दोबारा। ये देखिए, ये कमरा बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई हॉन्टेड हाउस हो। ये यहाँ तो कोई इंसान अकेले रह भी नहीं सकता, पनाह भी नहीं ले सकता। बसेरा होता है तो चंद चीज़ें ये होती है कि एरिया थोड़ा बंजर भी कर देती है। देखिए वीरान कर दिया इसे। करते ये वीरानियाँ इनके साथ है। हमारे यहाँ माशरे में लोगों को डराया जाता है जिन्नात से, जिन भूत चुड़ैले। देखिए, एक हॉरर्स की जो शक्लें हैं वो पेश करना होता है, ऐसे नामुनासिब चीज़ें होती है, खामखा डराने वाली। जिन्नात में अच्छे बुरे सब लोग मौजूद हैं। नहीं तो उनकी शक्ल कैसी होती है? अगर जिन्नात की हकीकी शक्ल सिर्फ अंबिया देख सकते हैं, नबी के अलावा इसकी हकीकी शक्ल कोई नहीं देख सकता। हमारे यहाँ जो इमेजिन करते हैं सींग हैं बड़े बड़े, ये सब इनके बनाए हुए शक्लें हैं, अपनी बनाई हुई शक्लें। हाँ, हकीकी जैसे आपको मैं हकीकत में देख रही हूँ, आप मुझे देख रही है। बस हज़रत साहब इनको कह दीजिए कि हम इनको तंग करने नहीं आए थे, और कुछ नहीं, अच्छे लोग वैसे भी तंग नहीं करते। और हम सिर्फ दुनिया को वो बताना चाहते थे कि अगर इनका वजूद है तो अच्छे उसमें भी है। अच्छे उसमें भी है और शर भी नहीं है। जो आपको तंग नहीं करते वो ना करे। इसकी जैसे पैगाम अच्छी जगह पहुंच गया आप लोगों की बरकत से। और ज़बरदस्ती जो लोग डरते हैं वो इतना डरा भी मत है। ना डरे। कामरान के घर हम लेकर आए हैं नूर जमान नक्शबंदी साहब को। कामरान का जो भी मसला है, रूहानी है, नफ्सियाती है, जो भी है, आज उसकी तशख़ीस होगी, ताकि जितनी भी मुश्किलात हैं उसका हल तभी निकल सकता है जब मर्ज़ की तशख़ीस हो जाए। तो हम अंदर चलते हैं और मालूम करते हैं कि जिन्नात का साया है या जादू है या कोई और मसले मसाइल हैं। ये चाह रहे थे कि मैं बहुत सारे आलिमों के भी पास गया हूँ, आमिलों के पास भी गया हूँ, लेकिन कहीं से मुझे सही तरीके से गाइड नहीं किया गया कि आखिर इनके साथ मसला क्या है। तो बताएंगे कि क्या इनकी तशख़ीस कीजिए कि आखिर जादू टोना भी है, तो अगर है तो वो कैसा है। सही, ये पेन को मारो, ठीक? तो ये नॉर्मल होने की अलामत होती है। ये बढ़ जाता, घट जाता। तो एक तशख़ीस का तरीका ये भी है, और भी है। हमने जो जितने तरीक़ों से आपको चेक किया है अभी, तो फ़िलहाल मैं ये नहीं कहता कि बाद में आपके साथ कुछ, फ़िलहाल आप बेहतर। सही, कोई तावीज़ के असरात कुछ नहीं, अभी इस जहन से निकाल ही दो। कुछ पस मंज़र बयान करेंगे इसका? कराची में बारिश आई थी, वो 3-4 साल बाद बारिश आई थी। 3-4 साल से बारिश नहीं थी कराची में। रेलवे लाइन के दरमियान में एक लड़की खड़ी थी रेड कलर के सूट में। ये गाड़ी मैंने उसके सामने जाके खड़ी की, मैंने बोला गाड़ी में बैठो। मैंने पिछला दरवाज़ा खोला, गाड़ी में बैठी। अब वो इस तरह करके बैठी हुई थी, वो इतनी जगह उसकी नज़र आ रही थी, और बात करती, मतलब उसके चेहरे की तरफ ऐसे नज़र पड़ती थी, और मैं गाड़ी चला रहा था। उसकी ये जो जगह है ना, ये ऐसे हो रही थी, ऐसे बढ़ना शुरू हो गया। हाँ जी, बढ़ रही थी ये जगह। ये एक चीज़ मैंने नोट की, बढ़ रही है, और बहुत अट्रैक्टिव नहीं हो जाती बहुत, मतलब आपका दिल करे यार मैं इसको देखूँ, ये कितनी प्यारी लग रही है। मतलब बहुत ऐसे लंबी होती जा रही थी और खूबसूरत तरीके से। ऐसे गाड़ी आप मुसलसल चला रहे थे? यहाँ से जाते हुए मुसलसल, कहीं रुकी नहीं गाड़ी। यही बात आपसे मैं कर रहा हूँ ना। जो अजीब बात है कि ये थी कि उसका पर्स गायब हुआ, गुस्सा गायब हो गया। आपने कौन से कपड़े पहने थे? ब्लैक, वाइट या खाकी? याद नहीं। और टैक्सी कौन सी थी? ब्लैक। अच्छा, एक्सीडेंट की बात, उन्हीं दिनों एक्सीडेंट से थोड़ा पहले नौकरी, मतलब टैक्सी छोड़ दी, टैक्सी में से पोल्ट्री के बिज़नेस में आ गया। पोल्ट्री के बिज़नेस में 5,000 से चूज़े से स्टार्ट किया, और मैं पहुंच गया 1,40,000 चूज़ा पालना। मतलब मैं 1.5 करोड़ रुपए की सेटिंग। ये उस वाक़े के बाद है? ये उस वाक़े के 5-6 साल के बाद है।
उन्हीं दिनों एक दोस्त है मेरा, वो दोस्त एक बंदे के पास लेके गया ऐसी, उसने अपना हिसाब कराया, कहता है इसका भी करो, कहते इसके साथ जो चीज़ है ना उसके हाथ पाँव ले जाएगी, इसको बोलो उससे जान छुड़ाए। अब मैंने बोला आप जान छुड़ा दो, उसने भी वही बात की 20,000 रुपये लगेंगे। मतलब पैसे ऐसे नहीं देने मैंने, ना है मेरे पास इन कामों के लिए। आपके साथ जो वाक़या हुआ है ये हो जाते हैं जिन्नात, इस तरह की हज़ारों आपको वाक़यात मिल जाती हैं कि हो जाए, लेकिन असर के एतबार से अभी आप पे नहीं आ रहा। जब आपको उस बंदे ने कहा था कि आप करवा लो तो करवा लेते। जिन्नात में कोई किस्म होती है, जैसे ये कह रहे हैं कि मैं घूम रहा हूँ तो जिन होते हैं, इनमें ये चीज़ें होती है, गायब हो जाते हैं, चीज़ उठा के ले जाते, मगर इसने उसके साथ भलाई का मामला किया है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम कामरान की हालत के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, इनको क्या लगता है कि कामरान की क्या कैफियत थी? जी डॉक्टर साहब बताइए। क्योंकि कामरान ने जो कुछ बयान किया वो अकेला ही उस चीज़ को बयान करने वाला है, उस एक्सपीरियंस में कोई और शामिल नहीं है, गवाह नहीं था, गवाह नहीं है उसके अंदर। अगरचे उसने कहा कि जब लड़की मेरे साथ बैठी तो मेरे दोस्तों ने कहा कि उसको लिफ्ट दो, जबकि दोस्तों ने उसके बाद डिनाई किया कि हमने इस किस्म की कोई बात कही। तो ये मालूम होता है कि कामरान एक एबनॉर्मल ज़हनी कैफियत का शिकार था, जैसे कि उसने लड़की की मौजूदगी को महसूस किया जो कि वहाँ शायद मौजूद नहीं थी। किसी की मौजूदगी को महसूस करना बग़ैर उसके मौजूद हुए, ये हेलुसिनेशन के ज़ुमरे में आता है। ये हेलुसिनेशंस जो हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकती हैं, आवाज़ों की सूरत में, तस्वीर की सूरत में, या और हमारे जो हवास हैं उनके ज़रिए हम महसूस करते हैं। मरीज़ों के जहन में प्री कंसीव थाट्स होते हैं, उनकी अपनी फैंटेसीज़ होती हैं जो अक्सर औक़ात एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड के अंदर उन चीज़ों को अपने सामने मौजूद पाते हैं। अच्छा, अगर हम वो प्रोफेसर साहब की बात करें, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई जिन किसी की मदद कर रहा हो, जिनों का वजूद हो? अगर कोई शख्स किसी जहनी मर्ज़ में मुब्तला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। कई लोग हैं जो कि बहुत प्रोडक्टिव होते हैं अपने एक ख़ास मखसूस ज़िंदगी के एक मखसूस स्फेयर के अंदर। मिसाल के तौर पे कि प्रोफेसर साहब अपनी उस एक्सपीरियंस का जिक्र कर रहे हैं कई बरसों से, जिसको महसूस कर रहे हैं, जिसके अंदर उनको आवाज़ें भी आ रही हैं और मुख्तलिफ एहसासात हैं, कैफियत हैं, जिससे दो चार हैं। तो सिर्फ उनको नहीं, उनकी वाइफ को भी ऐसा हो रहा है? ऐसा कभी हो सकता है कि एक मरीज़ के साथ रहते रहते दूसरा शख्स भी इन कैफियत को महसूस करे। इसको हम शेयर डिलीजेंस कहते हैं। अच्छा, मोबाइल पे अपने ही मोबाइल से कॉल आना और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं ऐसा सब कुछ होना, तो ये क्या है? ये इसका बयान तो प्रोफेसर साहब ने खुद किया ना, इसका और कोई शाहिद तो नहीं, किसी और ने उस चीज़ की गवाही तो नहीं दी, तो उनकी परसेप्शुअल डिस्टर्बेंस है ना। यानी मेडिकल साइंस में अगर हम बात करें तो जन्नात या सुपर नेचुरल पावर्स की कोई वैल्यू नहीं है, क्या कोई एग्जिस्टेंस नहीं है? जी, जन्नात का जो हम जिक्र करते हैं साइंस में इस चीज़ की कोई यकीनी तो इसका कोई गवाही टेस्टिफाई नहीं करती साइंस इस चीज़ को। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम आपने देखा। अनदेखी कुव्वतों के वजूद पर वही यकीन रखता है जो कि उन्हें देख सकता है या जिसने उन्हें देखा होता है या महसूस किया होता है। आज प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि वो लोग जो कि ऐसी चीज़ों से डरते हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी तमाम मखलूक़ात पे कादिर है। तो अगर हम कुछ ऐसा महसूस कर भी रहे हैं तो हम उन चीज़ों से लड़ सकते हैं, और हमारी मदद के लिए मुआलिजीन भी मौजूद हैं, जैसे यहाँ के रूहानी मुआलिज भी होते हैं। इसके अलावा साइकियाट्रिस्ट भी मौजूद हैं। तो तशख़ीस कीजिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम वहम में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और वहम एक ऐसी बीमारी है जो कि इंसान को जिस्मानी तौर पर भी ख़त्म कर देती है। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा आपका प्रोग्राम आप हमें इंटरनेट के थ्रू बता सकते हैं। अवाम की आवाज़ की टीम और मैं भी सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।